आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। मेरे बच्चों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका मजा आएगा आपको पढ़ के। और डायरेक्ट भी इससे कभी कभार एक दो सवाल आ जाते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि डायरेक्ट नहीं आते तो बहुत सारे सवालों में ये कॉन्सेप्ट यूज होता है और वहां तेजी ला देता है सवाल को सोल्व करने में। हाँ, है ना? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मजा आएगा पढ़ने में। आइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, योगांतर अनुपात। देखिए, ये शब्द दो चीजों से मिलकर बना है, योग और अंतर से, यानी योग और अंतर का अनुपात। कहानी क्या है वो समझिए। सवाल ये कहता है कि भाई अगर मान लीजिए एक्स और वाई का रेशो 5/3 है या 5/2 है, मान लीजिए है, तो इस रेशियो के योग का और इस रेशियो के अंतर का, इनके सम का और इनके डिफरेंस का भी रेशियो सेम होगा। ये मेरा कहना है यहां पे। मतलब जैसे एक्स में वाई जोड़ दूं और एक्स में से ही वाई घटा दूं, यानी यहां पे इन दोनों रेशियो का योग ले लिया और इनका डिफरेंस ले लिया। ऐसे इन दोनों का जोड़ कर लिया, 5/2/5 - 2। तो आप देखेंगे कि एक्स प्लस वाई जो है मेरे बच्चे और एक्स माइनस वाई जो है, ये 5×2=7, 5 में 2 गया 3। ये बहुत जरूरी हिस्सा है नंबर सिस्टम का समझने के लिए, और जिसपे धड़ाधड़ सवाल आते हैं। हाँ, है ना? नंबर सिस्टम का बहुत जरूरी हिस्सा है जो अरिथमेटिक को भी मजबूत करता है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को सोल्व करता है। आई, तो पहली चीज ये कि योगांतर अनुपात है क्या। तो ये कहता है कि भाई अगर कोई रेशियो है, रेशियो अगर मैं कहूं एक्स बाई वाई में योगांतर अनुपात लगाओ तो नहीं लगेगा, तब तक नहीं लगेगा जब तक ये किसी चीज के इक्वल ना दे रखा हो। अगर दो रेशियो इक्वल दे रखे हैं, अगर दो रेशियो आपस में बराबर दे रखे हैं, तो सवाल ये कहता है कि भैया इन दोनों रेशियो का एक बार सम निकाल लो, एक बार डिफरेंस निकाल दो। तो यहां का भी सम निकाल दो, डिफरेंस निकाल दो, तो हर हाल में दोनों रेशियो इक्वल आएंगे अगर आप सम और डिफरेंस निकाल देंगे तो। ये मेरे बच्चे मेरे सवाल का हिस्सा है कि भैया इनके सम का और इनके डिफरेंस का अनुपात समान होगा। सहमत है इस बात से? अब एक कहानी और, एक्स बाई वाई 5/3, 5/3। मेरे बच्चे अगर मैं इनका डिफरेंस निकाल लू ना, पहले एक्स माइनस वाई कर दू और नीचे एक्स प्लस वाई कर दो, तो भी सही है, इसमें बुराई नहीं। 5 में से 3, 5 में 3, तो भी कोई अलग चीज नहीं, अभी भी बात वही है। 5 में 3 या 2 और 5 में 3 जोड़ा 8, तो रेशियो 1/4 आ रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, अरे अच्छा 2 था क्या, मैंने 3 लिख दिया गलती। चलो, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम पहले प्लस करें फिर माइनस करें, नहीं। आप इधर माइनस करो तो इधर भी माइनस करो, इधर प्लस किया तो इधर भी, यानी नहीं, योग और अंतर का अनुपात है और कुछ नहीं। तो आप पहले योग करें तो इधर भी योग करें, फिर डिफरेंस लेते हैं, इधर भी डिफरेंस। अगर यहां माइनस किया तो इधर भी माइनस, यहां प्लस है तो यहां भी माइनस। ये कहलाता है योगांतर अनुपात। दूसरी चीज समझने पे ध्यान देना और चीजों पे नहीं। मेरे दोस्त, अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये मान लीजिए रिजल्ट है 7/3। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर इसमें मैं अप्लाई कर दूं कंपोनेंडो डिविडेंडो, अप्लाई कर दूं सी एंड डी, तो कैसे अप्लाई होगा। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया, नीचे वाला हिस्सा हो गया। तो नियम क्या है कि भाई ऊपर वाला हिस्सा में नीचे वाला हिस्सा जोड़ देते हैं और ऊपर वाले हिस्से में नीचे वाला हिस्सा घटा देते हैं। जब घटाने जाओगे ना मेरे बेटे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और यहां पे भी करोगे, 7 में 3 जोड़ा 10 और 7 में 3 घटाया 4, तो y से y कटा, x से x कटा, तो ऊपर आएगा 2x और नीचे आएगा 2y, और यहां आ जाएगा 10/4। 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया। तो आपने नोटिस किया कि x बाई वाई की वैल्यू 5/2 आ गई, x बटे वाई की वैल्यू 5/2 आ गई। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, उस बात को समझना। मैं कहना ये चाह रहा हूं मेरे बेटा कि अगर x बटे वाई की वैल्यू 5/2 थी और मैंने इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया, तो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई की वैल्यू 7/3 आ गई। और अगर मैंने इसके अंदर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई 7/3 से, तो लगाने के बाद वापसी में वहीं पहुंच गया, x बटे वाई 5/2। मैं आपको कहना यह चाह रहा हूं कि जब भी आपको सवाल में ऐसा कुछ लिखा दिखे कि भाई a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, और इधर मान लीजिए कुछ भी लिखा हुआ दिख रहा है 9/7, कुछ भी लिख रहा है, तो आप करा क्या करो, जब दोबारा अप्लाई करोगे ना, तो इतना डिटेल प्रोसेस मत करिए। आप बस ये देखिए यहां तो लगा ही हुआ है, ए में बी जोड़ा, ए में बी घटाया। जब इसको दोबारा लगाओगे ना, तो कट पिट के यहां ए बाई बी ही बचेगा, यानी प्लस वाला पार्ट पहले और माइनस में जो है वो नीचे, यानी ए बाई बी बचेगा। मेन लड़ाई फिर यहीं की रहेगी। 9 में 7 जोड़ा 16 और 9 में से 7 गया 2, 2 से काटोगे आंसर आएगा 8। मेरी बात समझ पाए? जैसे इस सवाल पे आते हैं, यहां ध्यान दोगे तो इसका कंपोनेंट और डिविडेंड दोबारा से डिटेल में लगाओगे तो भाई एक्स प्लस 5 लिखोगे ऊपर और एक्स प्लस 5 ही लिखोगे नीचे। ये तो था ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा ऊपर जोड़ देंगे और नीचे माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो माइनस ही माइनस माइनस प्लस, तो माइनस एक्स प्लस 5। अब देखना, यहां से ये कटा और यहां से ये कटा, तो ऊपर आया ट्वाइस ऑफ एक्स और नीचे आया 5 और 5 2 गुना 5, तो होगा ये कि 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा सीधा x बटे 5। मैं यही काम आपको कह रहा हूं कि अगर पहले से लगा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, तो सीधा x ऊपर लिखो और 5 नीचे लिखो, और यहां अप्लाई करोगे। 17 में 10 जोड़ोगे तो 27, और 17 में से 10 घटाओगे तो 7, तो x की वैल्यू आ जाएगी 27/7 गुना 5। तो आएगा मेरे बच्चे 5 7 35, 5 2 10 और 3 13, 135। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 135/7। माफ हो, गलती हो गई, 135/7 माफ करिए, 135/7। समझ रहे हैं कि नहीं? बहुत बढ़िया। आइए आगे लगाइए उत्तर।
देखिए मेरे बच्चे, ध्यान से समझिए, अगर मैं इन डिटेल लगाऊं तो x-5 ऊपर है तो x-5 ही नीचे रहेगा। यहां चर्चा करें तो नीचे वाला हिस्सा x+5 ऊपर जुड़ जाएगा और नीचे x+5 घटाओगे तो -x-5 होगा। और यहां 17 में 10 जोड़ो और 17 से 10 घटाओ। कोई दिक्कत हो तो बता दो। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब सर -5 से -5 गया, -x से -x गया, मतलब +x गया, तो ऊपर आया ट्वाइस ऑफ x और नीचे आया ट्वाइस ऑफ -5, क्योंकि -5 -10 करेंगे। 17 10 27, 17 में से 10 गया 7, तो होगा ये कि आया x/-5 इक्वल टू 22/7। रिजल्ट अभी भी वही है। पिछले वाले में यहां प्लस ऊपर था तो मैंने कहा सीधा x/+5 लिख दो और यहां लगा दो। अगर इस बार माइनस है तो भी काम यही करना है कि x ऊपर लिखो और -5 ऊपर माइनस का है तो -5 नीचे लिखो और आगे फिर 17 इधर लगा दो। 17 में 10 जोड़ा 27 और 17 में से 10 गया 7। अब -5 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा -27 गुना 5/7, दैट इज -135/7 ऑप्शन बी। तो प्लस माइनस से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, समझोगे तो खेल जाओगे और खेलना तुम्हें आता है। आइए यहां a + b a - b, तो a ऊपर और b नीचे लगा दिया जी। भाई पहले से लगा हुआ तो a ऊपर b नीचे और यहां 5 में 3 जोड़ा 8 और 5 में 3 घटाया 2, 2 से काटेंगे बाबू आएगा 4/1। क्या आप कंपोनेंट और डिविडेंडो की बेसिक समझ तैयार कर पाए मेरे बच्चे? बहुत सुंदर। आइए कहता है x की वैल्यू बताओ, तो भैया x में जोड़ा x में घटाया तो x ऊपर और √3 नीचे, बढ़िया। यहां 4/1 है कुछ नहीं, तो 4 में 1 जोड़ा 5 और 4 में 1 घटाया 3, तो आंसर आ जाएगा x की वैल्यू क्या 5/3 और √3 गुना करके ऊपर। अब या तो ऐसा आंसर लिखो, नहीं है तो एक बेसिक समझ आपको पता होगी कि 3 को हम √3 गुना √3 लिख सकते हैं, इंटू में √3, तो √3 से √3 कटा, x की वैल्यू आई 5/√3, दैट इज ऑप्शन ए। देखिए मेरे बच्चे, डिटेल करने की जरूरत ही नहीं है, हाँ है ना। तो बेटा ये 2x ऊपर लिखेंगे और y नीचे लिखेंगे। यहां 5 में 4 जोड़ा 9 और 5 में से 4 गया 1। अब मुझे क्या चाहिए था x/y, यानी मुझे तो x/y चाहिए, तो भैया 2 ले आओ, ये तो पता है ना, यहां से उठ के यहां आएगा तो 9/2। सॉरी भाई, आइए करिए मेरे बच्चे। कह रहा जी x की वैल्यू ना तो 1 है ना -1 है, x की वैल्यू बताओ क्या होगी। देखिए मेरे बच्चे, इस सवाल को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, अगर हम सब में ये समझ हो कि भैया a³ + b³ का एक सूत्र होता है a + b इंटू में a² - ab + b², ये एक सूत्र होता है। ऐसे ही a³ - b³ का भी एक सूत्र होता है, तो यहां आ जाता है उस केस में a - b और यहां आ जाता है मेरे बच्चे a² + ab + b²। बातों को सहनशीलता से समझना। क्लियर है सर? सर हम यहां फार्मूला खोलें a³ + b³ का, तो ऊपर आएगा a + इंटू में a² - ab x × 1 + b², 1 का स्क्वायर 1, तो x + 1 ऊपर नीचे कट जाएगा, हाँ है ना। एक तो तरीका ये वाला सोल्व करने का जो आपने नहीं करना। अभी सारा ही दिमाग कंपोनेंट और डिविडेंडो पे घुमाना है, तो कैसे करें बेटा? एक बात बताओ, a/b = 5/7 है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि इस 5 को नीचे ले और b को ऊपर ले जाऊं? कोई गुनाह तो नहीं है ना सर? मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ला सकते हो, ऐसा कर सकते हो b भाई साहब, कोई गुनाह कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल सही बात है। तो मेरे बच्चे ऐसा ही काम हम यहां करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे। इसका फायदा सर यहां x³ + 1 था, नीचे ले आए x³ - 1, मजा क्या है सर आपको बताता हूं। ये x + 1 ऊपर ले गए, नीचे x - 1। पेपर में थोड़ी कहेगा कंपोनेंट और डिविडेंडो से करो, पेपर में तो यही कहेगा कि भाई करो, तो करें तो कैसे करें वो समझाया है। तो भैया हमें शॉर्ट मेथड पकड़ना, लेकिन अभी कंपोनेंट और डिविडेंडो पकड़ रहा है। तो मेरे बच्चे ध्यान दोगे तो इसी में जोड़ा है और इसी में घटाया है, मैंने कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाया हुआ है, तो दोबारा से अप्लाई करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा x³ और नीचे +1 आ जाएगा। यहां पे भी पहले से लगा हुआ है, दोबारा अप्लाई करोगे तो x ऊपर आएगा और 1 नीचे। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब देखिए तो x³ = x। अब मेरे बच्चे x³ को यहीं रखिए, x इधर ले आइए, बराबर 0। बहुत सारे बावले इसको काट देते हैं, काटना नहीं है, गलत होता है काटना। ये कहानी भी जब मैं पोलिनोमियल पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। यहां से मेरे बच्चे x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लोगे तो यहां क्या आया x², यहां क्या बचा -1 = 0। मेरे बच्चों जब भी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 हो तो ये तभी संभव है जब या तो a = 0 हो, या फिर b = 0 हो, या फिर a और b दोनों ही = 0। यानी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 तब बनेगा जब a 0 आ जाए और b की वैल्यू में 5 6 कुछ भी ले लूं तब भी 0 आएगा, या b की वैल्यू 0 ले लूं, a की वैल्यू में 8 9 कुछ भी ले लूं तब भी 0 आएगा, या फिर दोनों ही 0 हो तो 0 आएगा। ये बात समझते हैं? तो यहां अगर आप बुद्धि दौड़ाएंगे तो आपको पता है एक नंबर ये है और एक नंबर ये है और इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो तभी संभव है जब या तो x = 0 होगा या फिर x² - 1 = 0 होगा। तो x² - 1 है तो -1 उधर जाएगा प्लस का, तो x की वैल्यू आएगी कितनी +-1, हाँ है ना, और यहां x की वैल्यू 0। अब उसने मना किया कि भैया +-1 उत्तर नहीं लिख सकते,
तो फिर हमारे पास ये तो कैंसिल हो गया, रिजेक्ट हो गया, तो बचा क्या, 0। तो मेरे पास आंसर आएगा मेरे बच्चे 0। अब बात ये थी कि इसे काट क्यों नहीं सकते, वो कहानी समझाता हूं कि मेरे बेटे अगर आप एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स है, देखिए वैसे तो पोलिनोमियल में समझाऊंगा ही मैं, एक्स स्क्वायर बराबर 16 है तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस 4 आती है, यानी 2 आंसर आते हैं। जबकि एक्स बराबर रूट 16 है तो इसकी वैल्यू प्लस 4 आती है। इसका कारण यह है कि यहां लीनियर इक्वेशन है, मतलब एक घातांक वाली इक्वेशन है, यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो 2 घातांक की, अगर 2 घातांक है तो इसका मतलब अधिकतम 2 आंसर आ सकते हैं। ये एक है तो इसका अधिकतम एक आंसर आएगा, डिटेल में बाद में समझाएंगे। तो ऐसे ही अगर आप ये गुना करना चाह रहे हैं कि हम एक्स से एक्स काट दें, कैसे काटें सर, देखो एक्स क्यूब को लिख लेते हैं सर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बराबर एक्स, तो एक्स एक्स कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर बना है। तो मेरे बच्चे आपने पता क्या किया, ये थी क्यूबिक इक्वेशन, जिन्होंने पढ़ा है वो समझेंगे, ये थी क्यूबिक इक्वेशन, और आपने इसकी ऐसी तैसी करके क्या बना दिया मेरे भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर यहां 2 घातांक है तो इसका मतलब इसके 2 ही उत्तर आ सकते हैं, जबकि यहां 3 था तो इसका मतलब इसके 3 उत्तर आ सकते थे। तो आपने एक उत्तर का चीरहरण कर दिया, उसको मार दिया, है ना, इसलिए वहां गलत है और आपकी दिक्कत आती है। समझे मेरी बात को, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आंसर क्या आएगा, 0। समझे मेरी बात को, देखिए छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जिनको आपने तैयार करना है और तैयार करके आगे बढ़ा लेना है। पहले इस पे आइए, बताइए मेरे बच्चे, भाई बुक देखिए मेरे बच्चे, यहां ध्यान देंगे तो इसी के अंदर ये चीज जोड़ी है और इसी के अंदर ये चीज घटाई है, यानी कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई हो रखा है, दोबारा अप्लाई करेंगे तो ये ऊपर आएगा, ये नीचे, तो रूट 3 प्लस एक्स ऊपर और रूट के अंदर 3 माइनस एक्स नीचे। यहां ध्यान दोगे तो 2/1 है, तो 2 में 1 जोड़ा, भाई ऊपर तो 2 + 1 करोगे 3 और नीचे 2 में से 1 गया 1। अब मेरे बच्चों बहुत सारे भाई ये सोचते होंगे कि अगर रूट एक्स प्लस वाई है और नीचे रूट एक्स माइनस वाई है और ये इक्वल टू 5/7 है, तो सीधे कहते होंगे कि सर यहां पे कंपोनेंडो लगा डिविडेंडो लगा देंगे तो रूट एक्स बाई वाई आ जाएगा और 5 7 12, 5 में 7 गया -2, ये आ जाएगा, जबकि गलत है। कंपोनेंडो डिविडेंडो सी एंड डी लगाने के लिए लगाते वक्त पावर यानी घात जो पावर हो वो 1 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, जबकि यहां जो पावर है वो रूट है, रूट का मतलब है x प्लस वाई की पावर 1/2, तो इस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई ही नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बात, कंपोनेंडो डिविडेंडो तभी अप्लाई होगा जब घातांक 1 हो। तो यहां क्या करो कि पहले इस कहानी को निपटा दो, है ना। आप ये कहेंगे यहां तो अप्लाई कर दिया, यहां मैंने रूट में अप्लाई थोड़ी किया, मेरे लिए तो ये एक नंबर था ए, ये नंबर था बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, मैंने तो ए प्लस बी और ए माइनस बी में अप्लाई किया है। मैं मना कर रहा हूं कि इसके अंदर नहीं जा सकते, रूट के अंदर जाके आप अप्लाई नहीं कर सकते, ऊपर से तो कर ही सकते हैं। अब मेरे बच्चे दोनों साइड मारो स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो यहां आ जाएगा 3 जमा एक्स और यहां आ जाएगा 3 माइनस एक्स, और यहां 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1। अब कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करो तो 3 ऊपर और x नीचे, भाई दोबारा से अप्लाई कर रहे हैं अब यहां, तो 3 ऊपर x नीचे और यहां 9 में 1 जोड़ा 10 और 9 में से 1 जोड़ा 8, ठीक है जी, 2 चौक 8 2 पंजे 10, तो बेटा 3/x बराबर 4/5 है, ध्यान देना 3/x बराबर 4/5 है, 5/4 पलट दूंगा तो x/3 बराबर 5/4, देखिए कितने प्यार से समझाना पड़ता है, अरे यार 4/5 है, तो 3 को गुना कर रहा हूं 4 से, तो x की वैल्यू आई 12/5 है, x की वैल्यू आई मेरे पेपर पे 12/5 है, समझो जी। आइए आगे देखिए, चीजें बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लियर होनी चाहिए आपके साथ। आइए मेरे बच्चे जी, मैं उसको देखता हूं, राजेश जी समझ गया 4/1, तो मेरे बच्चे इसी नंबर में ये जोड़ा है और इसी नंबर में ये घटाया, तो a प्लस बी ए माइनस बी, मैं तो a प्लस बी ए माइनस बी में लगा रहा हूं, तो a आ जाएगा ऊपर और a माइनस मतलब ये नीचे आ जाएगा, और यहां 4 में 1 जोड़ा 5 और 4 में 1 गया 3, ये आया। मेरे बच्चे दोनों साइड स्क्वायर करो ताकि स्क्वायर रूट हटे, तो स्क्वायर करोगे x प्लस 4/x माइनस 4, 25/9, क्लियर है यहां तक, क्योंकि मैं स्क्वायर रूट के अंदर नहीं जाना चाहता। अब क्या किए, अब सर सी एंड डी अप्लाई कर दो, सी एंड डी दोबारा से अप्लाई करेंगे तो x ऊपर 4 नीचे, क्यों, क्योंकि देखो x में जोड़ा x में घटाया, और यहां 25 में 9 जोड़ा 34 और 25 में से 9 घटाओगे 16, बिल्कुल ठीक है, 4 से काटोगे 4 आएगा, 4 चौक 16, 2 दूनी 4 2 17 34, तो x की जो वैल्यू आएगी मेरे पेपर जो 17/2 आएगी। मुझे इन छोटी बातों पे ही काम करना है और किसी पे नहीं, 17/2, हाँ है ना, राम नाम भजन किया कर। देखिए मेरे भाई यहां कुछ नहीं तो अपॉन 1 है, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे, इसी में जोड़ा इसी में घटाया, तो रूट x बाई x प्लस 2 ऊपर और रूट x माइनस 2 नीचे, बिल्कुल सही। यहां लगाओगे तो a में 1 जोड़ा और a में 1 घटाया, दिक्कत आएगी आपको अगर आप समझेंगे नहीं तो। याद क्लियर है मेरे बच्चे, अब ध्यान देना, अब मुझे दोनों साइड स्क्वायर रूट लगाना होगा ताकि कहानियां खत्म हो जाए, तो स्क्वायर करूंगा तो x प्लस 2 आएगा, नीचे x माइनस 2 है, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे जब यहां स्क्वायर किया तो मुझे यहां पे भी स्क्वायर ही करना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी, तभी तो ये हटेगा कहानियां। तो a प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का वर्ग तो 1 प्लस 2ab तो 2a, नीचे करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2a। अब मेरे बच्चे
फिर से दिमाग दौड़ाओ, इसी में ये 2a जोड़ा है और इसी चीज में से 2a घटाया, तो दोबारा से कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई करेंगे। तो x में 2 जोड़ा, x में 2 घटाया तो x बटे 2, और यहां a स्क्वायर प्लस 1 ऊपर और 2a मेरे बच्चे नीचे। बेसिक चीज क्या समझाई इतनी देर से कि भाई इसी में ये चीज जोड़ी, इसी में ये चीज घटाई है, तो जब कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई करोगे तो ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा। ये x में 2 जोड़ा, x में 2 घटाया तो x ऊपर और 2 नीचे। हो सकता है थोड़ा मुश्किल लग रहा हो आपको, लेकिन बात पल्ले पड़ेगी। अब मेरे बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 से तो 2 कट गया, यहाँ 1 आया 1, तो a को x से करोगे मेरे बच्चे ax, और 1 को a स्क्वायर प्लस 1 से करोगे तो a स्क्वायर प्लस 1। अब मुझसे पूछा है a स्क्वायर नहीं रखो, ax को इधर लाएंगे माइनस का होगा और ये 1 इधर का जाएगा तो माइनस। इसी की वैल्यू पूछी कि a स्क्वायर माइनस ax की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर माइनस ax की वैल्यू क्या, आंसर होगा -1। आंसर होगा मेरे बच्चों -1, हाँ है ना। आइए मेरे बच्चे देखिए, 2 चीजें। पहली बात ये कि अगर x की वैल्यू √3/2 है और मैं आपसे पूछूं कि भाई √1 प्लस x क्या होगा, तो आपको आना चाहिए ये बात, क्योंकि पावर शॉर्ट्स एंड डाइसेस में आप उसके रूट निकालना सीखे होंगे। आइए भैया मैं पहले 1 प्लस x निकालना चाहता हूं, क्या होगा, तो आप कहेंगे 1, x की वैल्यू √3/2। हाँ जी, एलसीएम लेंगे तो यह आएगा 2 जमा √3/2, √3/2। अब मेरे बच्चे कहानी क्या है वो समझिए। कहानी ये है कि जब तक यहां 2ab की फॉर्म नहीं बनेगी तब तक मैं इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकता। स्क्वायर रूट निकालने के लिए मुझे 2ab की फॉर्म बनानी होगी। तो मैं करूंगा क्या, 2 से ऊपर भी गुना कर देता हूं सबको और 2 से नीचे भी। तो ऊपर बन जाएगा 4 जमा 2√3 और नीचे बन जाएगा 4। याद है आपको ये बात? अब मेरे बच्चे मैं इसका स्क्वायर रूट निकालता हूं। अब इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 4 जमा 2√3 का स्क्वायर रूट निकालना आता है। 4 जमा 2√3 का स्क्वायर रूट निकालना आता है, हाँ सर सिखाया था। ये 2ab होगा, 2 नंबर का प्रोडक्ट आना चाहिए सर √3 और 2 नंबर के स्क्वायर का सम आना चाहिए 4। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो क्या क्या ले लें सर, एक √3 ले लें, एक ले लें, तो √3 का और 3 1, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा √3 + 1। बिल्कुल ठीक। यानी सर इसका ऊपर वाले का तो आ जाएगा √3 + 1 स्क्वायर रूट, और 4 का वर्गमूल क्योंकि तो पूरे पे, तो 4 का वर्गमूल सर 2। समझ रहे हैं बात को? तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी इफ x = √3/2 है तो √1 + x की वैल्यू हमेशा ही √3 + 1/2 होगी, और √1 - x की जो वैल्यू है वो √3 - 1/2। मेरे बच्चे सिलेक्शन जो है ना एक दूर की कोड़ी है, लेकिन हर उस बच्चे के लिए आसान है जो पीछे की चीजों को पढ़ के आता है रोज। दिक्कत क्या है कि पीछे की चीजें बच्चा पढ़ता नहीं और आगे निकलना चाहता है, गड़बड़ होती है। ये चीजें पढ़ के आइए और इसको आगे के लिए रिजल्ट को याद भी रख लीजिएगा। अब मेरे बच्चे जो मेरा सवाल है, इस सवाल को मैं 2 एंगल से ब्रेक कर सकता हूं। इस सवाल को मैं 2 एंगल से बाबू उड़ा सकता हूं। कैसे? पहला तो मैं इस सवाल को सीधा सीधा वैल्यू रख दूं यहां पे। भाई मेरे पास है यहां √1 + x प्लस √1 - x, यहां नीचे √1 + x माइनस में √1 - x। हाँ जी सर। सर मुझे ये बात पता है कि अगर x की वैल्यू √3/2 है तो √1 + x की वैल्यू क्या होगी सर, इसकी वैल्यू हो जाएगी √3 + 1/2। माइनस वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी √3 - 1/2, प्लस वाले की वैल्यू √3 + 1/2, इसकी वैल्यू √3 - 1/2, बीच में साइन माइनस का। बिल्कुल ठीक। ऊपर वैल्यू रख दी, नीचे रख दी। ऊपर अगर एलसीएम लोगे तो 2 आएगा। कितना आएगा एलसीएम? 2। यहां √3 + 1 जमा √3 - 1। 1 से बाबू 1 कटा, √3 जोड़ेंगे तो 2√3/2, 2 से 2 निपटाया तो ऊपर आया √3। नीचे एलसीएम लोगे मेरे बच्चे 2, √3 + 1 माइनस √3 माइनस माइनस +1, √3 से √3 काटा, 1 और 1 2, 2/2 को काटेंगे तो उत्तर आएगा 1। हाँ है ना मेरे बच्चे? अब ध्यान देना मेरी बात पे। तो आंसर आ गया √3/1 सीधा, मतलब यहां 1 आया नीचे, ऊपर √3 तो कट के आंसर आ गया √3। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल ठीक आंसर है। अब इसी सवाल को अगर आप चाहें कि सर हम इसे कंपोनेंटो डिविडेंडो से ही उड़ाना चाहते हैं, फिर बताओ कोई तरीका, तो मेरे बेटा ध्यान देना। अगर आप इस सवाल को कंपोनेंटो डिविडेंडो से करना चाहें तो कैसे? बड़ा मुश्किल है हर एक तरीके से चीजों को समझना। अगर आप इसे कंपोनेंटो डिविडेंडो से समझना चाहते हैं तो ध्यान से देखिएगा मेरी बात। देखिए मेरा काम है आपको हर एंगल से चीजें पहुंचाना। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे होंगे कि सर सीधा कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो ना, यहाँ तो इन बाउलों को एक कान पे चाटा लगाना है। क्या कि बताया था कंपोनेंटो डिविडेंडो तब लगता है जब 2 रेशियो आपस में बराबर दे रखो, ये इक्वल किसी के दे रखा होता तब लगता। इक्वल नहीं दे रखा, और नहीं दे रखा तो आप नहीं लगा सकते, पहली चीज। दूसरी बात, लगाने का मन है तो क्या करो, इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसे मैं मान लेता हूं इक्वल टू के। इसे मैंने इक्वल टू के मान लिया। मैंने क्या किया मेरा बेटा, मैंने इस कहानी को इक्वल टू के मान लिया। मुझे इसी की वैल्यू निकालनी थी, इसको मैंने के निकाली, मतलब मुझे के की वैल्यू निकालनी है। इस बात को ध्यान देना।
अगर मैंने इसको के मान लिया, यानी के मान लिया मतलब के बटे वन मान लिया, अब दोनों साइड कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड अप्लाई करूंगा तो यहाँ आएगा के प्लस वन और नीचे आएगा के माइनस वन। बिल्कुल ठीक है। यहां सोल्व करोगे तो रूट यहाँ इसी में जोड़ा इसी में घटाया तो रूट वन प्लस एक्स ऊपर, नीचे रूट वन माइनस एक्स। बेटा समस्याएं बहुत है जीवन में लड़ने को। आइए अब दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इधर भी स्क्वायर उठाओ, नीचे भी, इधर भी, इधर भी। तो इधर करोगे तो के स्क्वायर प्लस वन प्लस टू के, यहाँ के स्क्वायर प्लस वन माइनस टू के, और यहां उठाओगे तो वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स। शिव का वंदन किया करो। हाय ना भाई, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी भाई बहन को कोई लोड आ जाते तो दसो मैनू यार। क्लियर है बात? बहुत सुंदर। अब फिर से कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड अप्लाई करो, इसी में जोड़ा है, इसी में घटाया, इसी में जोड़ा है, इसी में घटाया। तो मेरे बच्चे दोबारा लगाओगे तो के स्क्वायर प्लस वन ऊपर और टू के नीचे, और यहां आ जाएगा वन अपॉन एक्स, यहां आ जाएगा मेरे बच्चे वन अपॉन एक्स। हाँ है ना? और x की वैल्यू सवाल ने दे रखी थी कितनी? रूट तीन बटे दो। x की वैल्यू सवाल ने दे रखी थी मेरे बच्चे रूट तीन बटे दो, तो यहाँ x की जगह रख देंगे रूट तीन बटे दो, तो रूट तीन बटे दो, दो पलट के ऊपर आ जाएगा। अब थोड़ा मुश्किल हो गया आपके लिए करना। अब मेरे बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर आपको यहाँ से k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो आपसे सवाल में पूछा था। तो इस तरीके से ये सवाल करना आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। इस तरीके से मेरे बच्चे सवाल करना आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा, यानी यहाँ कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो मानना इस क्वेश्चन में बहुत दिक्कत भरा हो जाएगा। कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो तभी हो सकता है मेरे बच्चे जब चीजें दो रेशियो दे रखे हो और दो रेशियो को सेट किया जाए। ओनली इन दैट केस कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो इज सूटेबल, अलाउ अदरवाइज दिक्कत आएगी। सर हम और भी किसी तरीके से कर सकते हैं। देखिए बढ़िया तरीका ये है, मस्त तरीका, अगर आपको उसके रूट निकालने की समझ है और आपने प्रैक्टिस की है तो। लेकिन अगर आप कहें जी हम कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो तो नहीं लगा पा रहे, इसमें कोई और तरीका है? हाँ तरीका नहीं को नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं, तरीके बहुत सिखा देंगे। देखिए मैं एक ही सवाल को कई तरीकों से समझाता हूं, क्यों? ताकि समझ विकसित हो, धीरे धीरे चीजों को पकड़ना सीखे, कैसा क्यों हो रहा है। कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो इसमें क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये एक अकेला दे रखा था, बराबर नहीं दे रखा था, और अगर हम इसे बराबर लेते हैं तो फिर बहुत दिक्कत आती है। फिर कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो फिर क्या करें? सर हम एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये कि दोनों साइड स्क्वायर बैठा सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं। ये इलाज तो संभव है, दोनों साइड हम उठा के स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों साइड उठा के मेरे बच्चे हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं, और स्क्वायर करने के बाद इधर भी पूरे का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, इधर ए माइनस बी का स्क्वायर, और फिर लास्ट में जाके हम एक्स की वैल्यू रख दें जो पूछा है उसके अंदर। कैसे? देखो ये के है, के स्क्वायर हो जाएगा, इधर ध्यान देना ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये होगा a स्क्वायर वन प्लस एक्स प्लस बी स्क्वायर वन माइनस एक्स, क्योंकि स्क्वायर उठ जाएगा, प्लस में ट्वाइस ऑफ ए बी, तो इसकी जब इससे गुना होगी तो अंदर अंदर की गुना होगी, वन प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स हो जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे वाले को करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा वन माइनस एक्स माइनस टू ए बी। और अगर ध्यान है आपको तो x की वैल्यू कितनी थी? रूट तीन बटे दो। तो अगर x की वैल्यू मेरे बच्चे रूट तीन बटे दो है तो इसका स्क्वायर करें तो दोनों साइड, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी तीन बटे चार, क्योंकि रूट तीन का और तीन, दो का वर्ग चार। छोटी छोटी बातें, बहुत अच्छी चीजें समझने के लिए। इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, तो के स्क्वायर एक और एक कितना है? दो। अब आपको ये निकालना है रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और अभी बताया कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? तीन बटे चार। तो चार एकम चार, चार में से तीन गया एक बटे चार, वही एक में से तीन बटे चार घटाओगे एक बटे चार, और एक बटे चार का वर्गमूल क्या है? एक बटे दो। हाँ है ना? और यहां क्या लिखा हुआ था? दो, तो भाई टू इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, एक्स की वैल्यू दे रखी है तो एक्स स्क्वायर निकाल दिया। हाँ जी, तो फिर क्या हुआ? यहां दो रहेगा, यहां दो रहेगा, तो दो से दो कट के एक आया, तो मेरे बच्चे एक और एक दो, इसकी वैल्यू एक आई तो तीन, ऊपर तीन आया, नीचे एक और एक दो, एक और एक मेरे बच्चे दो, एक और एक कितना आया? दो, और इसकी वैल्यू कितनी आई मेरे बच्चे? इस पूरे की वैल्यू एक, तो दो में से माइनस का साइन है तो दो में से गया एक, तो के स्क्वायर की वैल्यू तीन, तो के की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे कितनी? रूट तीन, प्लस माइनस रूट तीन, लेकिन वो आपके ऑप्शन में ही नहीं, प्लस माइनस सिर्फ प्लस है, तो आपका आंसर रूट तीन ही रह जाएगा। क्या आप सहमत हैं इस बात से? अब बताओ कितने बच्चे इस मेथड को समझे, स्क्वायर वाले को? जल्दी से बताइए भाई, डाटा के हिसाब से हमारे मेथड अप्लाई होने चाहिए, और प्रैक्टिस दबा के करनी, इसकी तब जाके चीजें पल्ले पड़ेंगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर नहीं आएगी बात समझ में। बताओ मेरे बच्चों, बताओ मेरे भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? बढ़िया, ठीक है। आइए मेरे दोस्त ध्यान से समझिए। देखिए मेरे बच्चे, मुझे दे रखा है एक्स अपॉन वन, कुछ नहीं तो वन है, समझते हैं बात को? आप कहेंगे हाँ सर एक्स अपॉन वन। अगर मैं, ध्यान देना, बहुत समझदारी वाली चीज बता रहा हूं मेरे भाई, एक्स बाई वन इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। अगर मैं इसमें कंपोनेंट डिविडेंडो लगाऊंगा तो क्या आएगा? एक्स में ही एक जोड़ूंगा, एक्स में ही एक घटाऊंगा। आप कहेंगे हाँ सर, लेकिन मुझे सवाल में दे क्या रखा है? मुझे दे रखा है कि एक में जोड़ो और एक में घटाओ। मुझसे जो पूछा है वो क्या पूछा है कि भाई एक में जोड़ो एक में घटाओ, जबकि मैं क्या कर रहा हूं? एक्स में जोड़ रहा हूं, एक्स में घटा रहा हूं। तो मुझे यहां तुरंत एक बात दिमाग में आनी चाहिए कि इसको मैं पलट दूं तो कैसा रहे, यानी वन बाई एक्स हो जाए, और यहां पलटूंगा तो प्लस वाला ऊपर और माइनस वाला नीचे आ जाएगा, और इससे ज्यादा क्या होना है? अब सर एक में एक्स जोड़ दो और एक से एक्स घटा दो,
यहां कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दिया, यहां लगाएंगे तो ए में बी जोड़ा, ए में बी घटाया तो ए बाई बी। तो मेरे बच्चे आप ध्यान देंगे कि इसकी जो वैल्यू है ना बाबू, इसकी वैल्यू ए बाई बी आएगी। ऐसे इसको जब पलटोगे तो बी प्लस सी बी माइनस सी हो जाएगा 1 बाई वाई, तो कंपोनेंट और डिविडेंड करेंगे तो इसकी वैल्यू बी बाई सी आएगी। और इस वाले को भी जब पलटेंगे, क्योंकि 1 प्लस जेड है, समझ रहे हो ना, तो इसकी वैल्यू आएगी सी बाई ए। और ये भी मेरे बच्चे कट के 1 आंसर दे देंगे। क्या आप सहमत हैं इस बात से? बहुत बढ़िया। देखिए छोटी छोटी चीजें करनी पड़ेंगी तब आएगा। आइए आइए मेरे भाई, अब कहानी समझिए, खेल सारा यहीं से समझ में आएगा। मुझे ध्यान दोगे तो यहां क्या लिखा हुआ है, ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। अगर ध्यान दोगे तो इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो करा हुआ है इस चीज का, हाँ है ना। अंदर नहीं घुस सकते, बाहर का कर सकते हैं। तो ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, यानी ए में एक्स जोड़ा है और ए में एक्स घटा, यानी मुझे चाहिए ए बाई एक्स। अब समस्या ये है कि मेरे पास लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू 2ab अपॉन में बी स्क्वायर प्लस 1। मेरे पास ये वाली वैल्यू लिखी हुई है, हाँ जी मेरे पास मेरे बच्चों की वैल्यू लिखी है। तो मैं क्या कर सकता हूं कि मुझे चाहिए ए बाई एक्स, क्योंकि मेरा कंपोनेंडो डिविडेंडो ए बाई एक्स में लगा हुआ है। तो मैं क्या करता हूं, इसे ए से इधर भी भाग दे देता हूं, इधर भी। तो ए से भाग दूंगा, ध्यान देना, तो ए से कट जाएगा। अब पलट दूंगा तो ये आएगा ए बाई एक्स, और पलटूंगा तो बी स्क्वायर प्लस 1 ऊपर जाएगा और 2 भी आ जाएगा मेरे बच्चे नीचे, 2 भी आ जाएगा नीचे। क्या आप सहमत है इतनी बात से? आपने कहा सहमत है। अब मेरे बच्चे में कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, यहां लगाऊंगा तो बी स्क्वायर प्लस 1 ऊपर भी और बी स्क्वायर प्लस 1 नीचे भी, 2 भी ऊपर जोड़ देंगे और 2 भी नीचे घटा देंगे। किसी भाई ने कोई लोड है थे? नहीं है जी। अब सर थोड़ा दिमाग दौड़ाओगे तो ए प्लस एक्स बटे ए माइनस, बहुत धीरे करा रहा हूं ताकि समझ पाओ। ये बन रहा होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का, यानी बी प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बी माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब मैं दोनों साइड उठा के स्क्वायर रूट लगा देता हूं, इधर भी इधर भी, मतलब पूरे पे स्क्वायर रूट लगाऊंगा। तो पूरे पे स्क्वायर रूट लगाऊंगा मेरे बच्चे, तो यहां तो आएगा रूट ए प्लस एक्स ऊपर, और नीचे आ जाएगा रूट ए माइनस एक्स, और ऊपर आ जाएगा मेरे बच्चे स्क्वायर का स्क्वायर रूट हटाएंगे तो बनेगा बी प्लस 1, और यहां स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो बी माइनस 1। अब मेरे प्यारे बच्चों हम यहां कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई कर देंगे दोनों साइड। तो इधर अप्लाई करेंगे तो रूट ए प्लस एक्स जो है वो ऊपर भी लिखा जाएगा और नीचे भी, यहां ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और नीचे जाके माइनस हो जाएगा। और जब यहां अप्लाई करोगे, बी में एक जोड़ोगे, बी में एक घटाओगे तो आंसर आएगा बी बाई 1, और इसी की वैल्यू आपसे पूछी हुई थी तो आंसर आएगा बी। ये ध्यान देना, हम रूट के अंदर जाके कंपोनेंट और डिविडेंड नहीं कर सकते, लेकिन रूट वाली वैल्यू को कंपोनेंट और डिविडेंड में डाल सकते हैं, हाँ है ना। क्या मेरी बात समझ पाए? क्लियर है कि नहीं है मेरा पॉइंट? जल्दी से बताइए कितने बच्चे इस बात को समझ गए। एक भाई कह रहा आपने ए बाई एक्स क्यों कर दिया? वही तो पहचान बता रहा था कि ए बाई एक्स इसलिए किया क्योंकि मुझे ए प्लस एक्स चाहिए था और ए माइनस एक्स चाहिए था। तो ये तभी होगा जब मैं ए बाई एक्स का कंपोनेंट और डिविडेंड करूंगा, तभी तो ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स होगा, है ना। तो यहां से मैंने उस चीज की पहचान ली और फिर मैंने उसको सोल्व किया। पक्का? आओ भाई इस वाले को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है जी सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। देखिए मेरे बच्चे, अगर मुझे सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है तो ये तो मैं बेसिक समझ रखता ही हूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है क्या, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मुझे लगता है इतनी समझ तो हम सब में होगी, हाँ जी। अब मजे की बात यह कि मुझे सी प्लस डी की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 1, तो सी प्लस डी की वैल्यू 1 देनी है। तो कुल मिला के मैं सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर को ये लिखूंगा और सी माइनस डी की मुझे वैल्यू निकालनी है। सी प्लस डी की वैल्यू मेरे पास 1 है। अब लड़ाई लड़ते हैं सी माइनस डी के लिए। अब देखो यार, पहली स्टेटमेंट लिखता हूं ए प्लस बी। मैं सारी ही चीजें यहाँ कंपोनेंट और डिविडेंडो की मदद से करा रहा हूं। ए प्लस बी इक्वल टू है 1। वहीं ए माइनस बी किसके बराबर है? डी बाई सी के। ए माइनस बी है डी बाई सी के, हाँ ए माइनस बी है डी बाई सी के। अगर मेरे बच्चे मैं इसको इससे भाग दे दूं या इसको इससे भाग दे दूं, बटे में ले आऊं, तो होगा क्या कि ए प्लस बी यहीं रहेगा, ए माइनस बी नीचे आ जाएगा। आपने कहा ओके रिपोर्ट है, और यहां पलट के ऊपर चला जाएगा, ये आएगा सी बाई डी, सी बाई डी आ जाएगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगा सी बाई डी। हाँ जी। अब सर मैं यहां कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई कर दूंगा, अप्लाई कर देता हूं सी एंड डी। तो अप्लाई करेंगे तो ए में बी जोड़ा ए में बी घटाया तो यहाँ आएगा ए बाई बी, और यहां अप्लाई करोगे तो सी ऊपर तो प्लस डी और नीचे माइनस डी। अब बात ये मेरे बच्चे कि मेरे पास सी प्लस डी की वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 1। तो मैं मोटी मोटी बात ये कहना चाहता हूं, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है। कहना मेरे बच्चों में ये चाहता हूं आपको कि भैया कि सी प्लस डी की वैल्यू मुझे 1 दे रखी थी, इसकी वैल्यू 1 मेरे पास है, नीचे है सी माइनस डी, और जो मुझसे पूछा गया उसमें मुझे सी माइनस डी की वैल्यू ही चाहिए। पलट देता हूँ पूरी कहानी को, पलट देते हैं। तो सी माइनस डी ऊपर और 1 नीचे, यहाँ बी बाई ए आएगा। तो आप देखेंगे कि सी माइनस डी की जो वैल्यू है वो बी बाई ए है। सी माइनस डी की वैल्यू जो है वो बी बाई ए इंटू 1, तो आंसर आया बी बाई ए। तो मेरे सवाल का जो सही उत्तर आएगा मेरे बच्चे वो बी बाई ए आएगा, एंड दैट इज ऑप्शन सी।
ये मेरे भाइयों ऑप्शन सी में ठीक दिया हुआ है। कह दूं तुम्हें या तुम्हें। देखिए मेरे बच्चे, यहां कुछ नहीं तो बेटा बटे में एक है। हाँ जी बिल्कुल सही। अब मेरे बच्चों अगर मैं यहां कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई कर दूं तो आप कहेंगे सर ये आया x बाई वन, तो x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। सर कोई दिक्कत नहीं है, कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई किया। यहां कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करोगे तो इसी में ये जोड़ा है, इसी में से घटाया है, तो क्यूब रूट m प्लस वन ऊपर और क्यूब रूट m माइनस वन नीचे। अब आप इसको तब तक सोल्व नहीं कर सकते, अंदर जाके कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई नहीं कर सकते, जब भी कर पाएंगे जब ये क्यूब रूट हट जाए। यहाँ से क्यूब रूट कैसे हटेगा सर, दोनों साइड क्यूब कर दो, तो इधर भी क्यूब करना होगा, इधर भी क्यूब, तभी तो हटेगा ये। तो x प्लस वन का क्यूब, तो मेरे बच्चों पहले ये फार्मूला याद रखो, a प्लस बी का क्यूब क्या रहता है, ये रहता है a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। हाँ जी, और a माइनस बी का जो क्यूब रहता है वो होता है a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी। हाँ जी, ये मेरे बच्चे फार्मूला होता है जो आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मुझे x प्लस वन का क्यूब करके बताओ, तो आप कहोगे एक्स क्यूब प्लस 3, a की वैल्यू x और b की वैल्यू एक का मतलब a ही हुआ, b यानी 1, यहाँ 3, a की वैल्यू x तो एक्स स्क्वायर और b की वैल्यू 1 तो 1, यानी सोल्व हो क्या आया, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस में 1 जमा 3x स्क्वायर। बहुत सुंदर। अब a माइनस बी का क्यूब करते हैं, तो यहाँ मान लीजिए x माइनस वन का क्यूब मैं करवा रहा हूँ आपसे, तो a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1, तो एक्स क्यूब 3, a की वैल्यू x और b की वैल्यू माइनस वन का स्क्वायर 1, अब b की वैल्यू माइनस वन का स्क्वायर 1, 3, a की वैल्यू x और b की वैल्यू माइनस वन, मतलब b की वैल्यू 1। समझ रहे हैं, b की वैल्यू 1 ही लेनी है आपने। तो यहाँ आप देखेंगे फार्मूले में आया एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस वन माइनस 3x स्क्वायर। आप चाहें तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले दूंगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो मेरे बच्चों इसका क्यों मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वन, नहीं एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर, और माइनस वाले का क्यूब आया था एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस वन माइनस 3x स्क्वायर। तो मैंने कहा यार मैंने माइनस कॉमन ले देना, तो यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाए। इसको मैंने इस तरीके से सजा दिया कि मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो आसानी से ब्रेक कर दूं इसका, और इधर क्यूब करेंगे तो क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा मेरे बच्चे m प्लस वन और नीचे आया m माइनस वन। आप कहेंगे बेहतरीन, मजा आ गया। अब सर ध्यान देना, अब क्या किया जाए, तो अब किया ये जाए कि दोबारा से अप्लाई कर दीजिए कंपोनेंडो डिविडेंडो। जब दोबारा से अप्लाई करेंगे मेरे बच्चे तो एक्स क्यूब प्लस 3x ऊपर आएगा, तो किसी में ये जोड़ा इसी में घटाया, और 1 प्लस 3x के नीचे आ जाएगा, और यहाँ m में ही एक जोड़ा, m में ही घटाया, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो m बाई वन। ये CDS 2022 का क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आइए अब मेरे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इधर इसको इधर, तो 1 से गुना करेंगे एक्स क्यूब प्लस 3x, m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m प्लस 3 mx स्क्वायर। हाँ है ना, किसी भाई को दिक्कत? अब उसने पूछा क्या कि भाई एक्स क्यूब भी बताओ प्लस 3x बताओ, ये m इधर आएगा माइनस का, ये इधर आएगा माइनस का, तो 3 mx स्क्वायर, ये m इधर आया माइनस का, तो इक्वल टू क्या बना मेरे बच्चे 0, और इसी की वैल्यू आपसे पूछेगी कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आंसर आएगा मेरे बच्चे इसकी वैल्यू 0, तो इसकी वैल्यू मेरे भाइयों 0। क्लियर है मेरे भाई? देखिए यार ये CDS के क्वेश्चन है और थोड़े बड़े होते हैं, इनमें दिक्कत है। आइए मेरे बच्चे क्वेश्चन करते हैं, या इससे पहले रुकना, अब इस पे आइए। देखिए मेरे बच्चे कहता है जी x की वैल्यू बताओ, तो आप देखेंगे ध्यान से एक्स क्यूब प्लस 3x ऊपर भी, और एक्स क्यूब प्लस 3x नीचे भी, नीचे जो 3x के प्लस वन है ऊपर जोड़ देंगे और नीचे घटा देंगे, नीचे घटा देंगे, बस इतना। यहाँ 189 में 61 जोड़ेंगे, और यहाँ 189 189 में मेरे बच्चों 61 घटाएंगे। अब देखना ध्यान से जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अब दोबारा से कंपोनेंट डिविडेंड मत लगा देना इसके अंदर, यहाँ तक की बात को समझना। ये फार्मूला है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, अभी जो कर रहे थे, ये फार्मूला है एक्स प्लस वन का क्यूब, नीचे वाला फार्मूला है एक्स माइनस वन का क्यूब, अभी जो पढ़ रहे थे। यहाँ जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, 9 और 1 10, 8 से 14 और 1 15, 1 और 1 तो 2800। यहाँ जोड़ेंगे मेरे भाई तो 9 में से गया 8, 8 में 6 गया 2, 128, 2 से कट रहा तो ऊपर आया 125, नीचे आया 64, तो ये वैल्यू आई मेरे बच्चे 125 64। आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, 125 को क्या लिख सकते हैं 5 का क्यूब, और 64 को क्या लिख सकते हैं 4 का क्यूब। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है, अगर 5 का क्यूब 4 का क्यूब आप लिख सकते हो मेरे बच्चे, तो दोनों साइड आप क्या करो
क्यूब रूट कर दो इधर भी और इधर भी, दोनों जगह क्यूब रूट कर दो। अगर क्यूब रूट करोगे तो ये क्यूब हो जाएंगे कैंसिल, तो यहां बचेगा x प्लस वन, नीचे बचेगा x माइनस वन, यहां बचेगा 5 और यहां बचेगा 4। अब या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या दोबारा से कंपोनेंट डिविडेंड लगा दो, क्योंकि लगा हुआ है तो अप्लाई करोगे दोबारा से तो मेरे बच्चों आप देखोगे x ऊपर और 1 नीचे, यहां 5 में 4 जोड़ा 9, 5 में 4 गया 1, तो x की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 9। ये मेरा आंसर है। x की वैल्यू हो गई मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 9, x की वैल्यू हो गई कितनी 9, ये मेरा आंसर है, x की वैल्यू 9। आ रही भाई बात समझ में? आइए मेरे बच्चे इस सवाल पे, इस सवाल को समझाता हूं। क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ a प्लस बी अपॉन रूट ए बी, ये वैल्यू इक्वल टू 4/1। सीडीएस का क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल। इसके बाद सारे एसएससी के सवाल आ जाएंगे और उन्हें आप देख के मजा आएगा एसएससी में कैसे आता है। अब ध्यान देना मेरे बच्चों, मैं अगर यहाँ कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई कर दूं तो कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करूंगा तो यहाँ a प्लस बी प्लस रूट ए बी, और यहां करूंगा तो a प्लस बी ऊपर भी नीचे माइनस रूट ए बी। लेकिन दिक्कत मेरे साथ यही रहेगी क्या कि सर ये किसी चीज का फार्मूला तो बना नहीं, क्योंकि अगर यहाँ 2 लिख जाए, 2 लिखा होता तो फार्मूला बन जाता है आसानी से पूरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का, लेकिन 2 था नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ 2 अपनी तरफ से इधर भी गुना कर देता हूँ नीचे और इधर भी गुना कर देता हूँ। इधर गुना करूंगा तो कट के आएगा 2/1। अब मैं कंपोनेंट और डिविडेंड लगाऊंगा, ये आएगा, और 2/1 में लगाऊंगा तो 2 में 1 जोड़ा 3 और 2 में से 1 गया 1, कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दिया। तो ऊपर वाला ध्यान दोगे ना तो ये बनेगा मेरे बच्चे रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, और नीचे वाले की तरफ नजर दौड़ाओगे तो ये बनेगा मेरे बच्चे रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, 3/1। हाँ जी, अब एक बात और समझानी है मेरे बच्चे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना माइनस 2ab, ये किस चीज का फार्मूला है? ये किस चीज का फार्मूला है? तो आप कहेंगे सर ये b माइनस ए का स्क्वायर करोगे ना तो भी यही फार्मूला आएगा, क्योंकि इसका वर्ग जमा इसका वर्ग माइनस 2ab, ये भी फार्मूला। और अगर आप a माइनस बी करोगे ना तब भी सर इसका भी यही फार्मूला, यानी दोनों एक ही रिजल्ट देंगे, कुछ अलग नहीं देंगे। अगर मैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर करूं या y माइनस एक्स का होल स्क्वायर करूं, दोनों का परिणाम एक ही आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, क्योंकि प्लस की चीज आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब भी आपको इस फॉर्म से इस फॉर्म में आना पड़े, इस वाली फॉर्म में आना पड़े, तो हमेशा ध्यान रखिए स्क्वायर बनाते वक्त बड़ा नंबर आगे लेना है, छोटा नंबर पीछे लेना है। जैसे इस सवाल ने खुद कहा था कि भाई a की वैल्यू बड़ी है, b की वैल्यू छोटी है, इसीलिए मैंने यहाँ a आगे लिया, b पीछे लिया, नहीं तो मैं b माइनस ए भी कर देता है। मैं बहुत छोटी छोटी बातें आपको समझा के चलता हूं जो आपके एग्जाम में काम आएगी। अब मेरे बच्चों होगा क्या, मैं यहां दोनों साइड स्क्वायर रूट अप्लाई कर देता हूं। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट अप्लाई करूंगा तो उसका फायदा मुझे ये मिल जाएगा कि यहां तो स्क्वायर रूट करूंगा तो स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आया रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी, और यहां स्क्वायर रूट इधर लाएंगे तो आएगा √3/1 का वर्गमूल 1। अब मेरे बच्चे दोबारा से कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करेंगे तो रूट ए ऊपर रहेगा क्योंकि उसी में जोड़ा उसी में घटाया, रूट बी नीचे रहेगा। यहां देखोगे तो √3 में 1 जोड़ दो और √3 से मेरे बच्चों 1 घटा दो, बस यही कहानी है, बाकी सब तो दीवानी। अब मेरे बच्चों आपको चूंकि रेशियो किसका चाहिए था, सर हमको चाहिए था a/b, और आपके पास रेशियो आ किसका गया, रूट ए अपॉन रूट बी, तो क्या करें सर दोनों साइड स्क्वायर करो, इधर भी इधर भी। हाँ जी, तो मेरे बच्चे इधर का वर्क करोगे तो a/b आया, इसका वर्क समझा देता हूं बेटा, √3 + 1 का स्क्वायर करोगे बटे √3 - 1 का स्क्वायर करोगे तो फार्मूला लगाओगे, a स्क्वायर 3 आया प्लस b स्क्वायर 1 आया प्लस 2√3, तो यहां आ जाएगा 4 जमा 2√3, और माइनस वाले में जब a माइनस बी का स्क्वायर खोलोगे तो 4 माइनस 2√3। फिर सर अब एक काम और कर लो सर, क्या कर लो सर, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, ऊपर नीचे से, तो ऊपर से 2 कॉमन ले लोगे तो यहां बचेगा 2 जमा √3, और यहां से 2 कॉमन ले लोगे तो भी बचा सर 2 माइनस √3। अब 2 माइनस √3 से 2 जमा 2 से माफ करिए 2 कटा, तो यहां आया 2 जमा √3 बटे 2 माइनस √3, पहली चीज। यानी मेरे दोस्तों इसको सोल्व करोगे तो ऊपर आएगा 2 जमा √3 बटे 2 माइनस √3। तो अगर आपसे वो ये कहे कि भाई a अनुपात b याद करो तो 2 जमा √3 बटे 2 माइनस √3 मेरा आंसर होगा। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन में कैसे दे रखा है, कैसे दे रखा है। हाँ सर दे रखा है ऑप्शन डी, 2 जमा √3 बटे 2 माइनस √3 हमें दिया हुआ था ऑप्शन में, हमें दिक्कत नहीं थी। हाँ है ना, हमें इसको समझने में दिक्कत नहीं थी, ऑप्शन डी मेरा आंसर आ गया। ठीक है जी, अब मेरे बच्चों जो भी सवाल हैं वो सारे एसएससी के क्वेश्चन है, तो आइए आइए मेरे दोस्तों कहानी को समझिए, बहुत जबरदस्त कहानी है। पहले सवाल समझाता हूं फिर आगे। मेरे बच्चे x = 4ab अपॉन में a + b। पहला सवाल ये डिटेल समझाऊंगा, इसके बाद सारे इसके शॉर्टकट में समझाता हूं, ध्यान देना मेरे बच्चे। आपको यहां दिखाई दे रहा होगा कि x/2a का कंपोनेंट और डिविडेंड किया हुआ है, x में 2 ये जोड़ा, x में 2 ये घटाया। हाँ है ना, यहां आप लगा नहीं सकते क्योंकि ये प्लस में है, कंपोनेंट और डिविडेंड तब लगाते जब इक्वल का साइन हो, दो रेशियो, ऐसा यहां नहीं लगेगा। तो सर मैं क्या करता हूं, यहां 2a से इधर भाग दे देता हूं, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड 2a से भाग दे देता हूं। तो ऐसा करने से यहां पे तो आया x/2a
और यहाँ 2a से काटोगे तो यहाँ आया 2b, तो यहाँ आया 2b अपॉन में a प्लस b। अब कंपोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे तो x में 2a जोड़ा और x में से 2a घटाया, यहाँ 2b में a प्लस b जोड़ा और 2b में a प्लस b घटाया। हाँ जी मेरे बच्चे, तो थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे तो 2b में b जोड़ा 3b प्लस a और 2b में से b घटाया b माइनस a, यानी मेरे बच्चों इस पोर्शन की जो वैल्यू है वो मेरे पास आई 3b प्लस a अपॉन में 3a b माइनस a, b माइनस a। किसी भाई ने दिक्कत कोई लोड है कहते नहीं। अब नेक्स्ट टाइम मेरे बच्चे मुझे कंपोनेंट और डिविडेंड लगाना है x प्लस 2b में, x प्लस 2b में। अगली बार मुझे लगाना है x प्लस 2b में, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं ये करूंगा कि इस बार जो मैंने भाग दिया था 2b से ना 2a से, इस बार मैं 2a से ना देके 2b से भाग दूंगा ताकि मेरी चीजों के बटे में x प्लस 2b आ जाए, x माइनस 2b आ जाए। तो मैं 2b से इधर भी भाग दे देता हूं, 2b से इधर भी भाग। आप चिंता ना करें, शॉर्टकट ऐसा बता दूं, 2 ही सेकंड में आंसर निकल जाएगा। तो x यहां काटेंगे 2b से तो 2a बचेगा, तो यह आया x बाई 2b और यहां आया 2a अपॉन a प्लस b। कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करेंगे तो मेरे बच्चे ये आएगा x में 2b जोड़ा और x में से ही 2b घटाया, 2a में a प्लस b जोड़ा और 2a में से a माइनस b घटाया, तो 3 ये आया मेरे बच्चे 3a प्लस b और नीचे आया a माइनस b। अब मेरे बच्चों हमने करना क्या है, इस वाली कहानी में से माइनस कॉमन ले लेना। माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा b माइनस a। आपको पता है ना, माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का जो है, और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो a माइनस b। यानी मैं इस कहानी को चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि 3b, माफ करिएगा 3a प्लस b अपॉन में माइनस b माइनस a। आपके यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हो, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ b माइनस a आया था पहले वाले स्टेप में, तो मैं चाह रहा हूं एलसीएम सेम सा आ जाए। और ये माइनस आप यहां लगाएं, यहां लगाएं, यहां लगाएं, यहां लगाएं, एक ही मतलब होता है। तो मैंने क्या किया, इस वैल्यू को उठा के इसकी जगह रख दिया, तो इसकी वैल्यू थी मेरे बच्चे क्या, माइनस, इसकी वैल्यू थी मेरे बच्चे माइनस कितनी 3a प्लस b अपॉन b माइनस a। बहुत सारे बच्चों को हलवा खाने की आदत हो गई है, हर चीज में हलवा चाहिए, लेकिन कुछ हलवे नहीं होते, ध्यान दिया करो। तो मेरे बच्चे एलसीएम आया b माइनस a, बिल्कुल ठीक है। तो यहां आया 3b प्लस a, माइनस करेंगे 3a माइनस b। अब जरा ध्यान देना, यहाँ 3b में से b घटाएंगे मेरे बच्चों कितना बचा 2b, और a में से 3a घटाएंगे तो क्या बचा 2a। यहां से 2 कॉमन आ रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा b माइनस a, और नीचे भी क्या था मेरे बच्चे b माइनस a। तो अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, b माइनस a से b माइनस a कट के आंसर आया तो 2 मेरा आंसर है। अब आपको ऐसी ट्रिक बता रहा हूं जहां आप हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे कि ऐसे सवालों का उत्तर ही 2 आता है, दिमाग दौड़ाना ही नहीं। हाँ जी, कैसे कैसे, मैंने कहा ना ऐसे सवालों का, ऐसे कैसे पहचाने, तो इसका एक बेसिक तरीका समझिएगा ध्यान से। कैसे पहचाने, सबसे पहला काम ये करना है कि जो यहां नंबर लिखा है इसे 2 गुना करके लिखिए। तो 4ab को लिखेंगे 2 गुना, तो भैया 2 से भाग देंगे 2 बचा, तो बचा लिखेंगे 2 गुना 2ab। पहली चीज यहां बैठाना है, इस पर लगातार सवाल आते हैं। क्या कहा कि भैया ऊपर जो लिखा है इसे लिखे 2 इंटू 2ab लिख दिया सर। अब पहला काम ये होना चाहिए कि आप ये देखिए कि x में ही जोड़ा, x में ही घटाया, x में ही जोड़ा, x में ही घटाया, और बीच में प्लस का साइन है। अगर ऐसा है, अगर मेरे बच्चों ऐसा है, तो फिर ये देखिए कि इस पूरी कहानी को जब इससे भाग दोगे 2ab को 2a से भाग दोगे तो क्या आया b, और जब 2b को 2 मतलब 2ab को 2b से भाग दोगे तो बचेगा क्या a। यानी जब इससे भाग दें तो एक बचना चाहिए, और इससे भाग दें तो फिर जो बचा हुआ दूसरा बचना चाहिए। तो ऐसे सवाल का आंख बंद करके मेरे बच्चे आंसर 2 लगा दो, बिना किसी से पूछे, हमेशा के लिए आंसर 2 लगा दो, कोई नहीं रोकेगा। बस ये इसका शॉर्टकट है। जैसे इस पे ये मेरा सवाल नहीं है, पेपर का क्वेश्चन है, ध्यान देना। यहां लिखता हूं इसको, x बराबर दे रखा था 4 रूट 15 बटे रूट 20 जमा रूट 3। यहां दे रखा है 20, तो 20 पहली चीज ये पकड़ो कि x में ही जोड़ा है, x में घटाया, x में जोड़ा, x में घटाया, बिल्कुल सही बात है सर, इसमें कोई आपत्ति नहीं। बीच में प्लस का साइन है। अब क्या करो, इसको ब्रेक करो 2 इंटू की फॉर्म में, तो 2 इंटू की फॉर्म में करोगे तो 2 रूट 15 आया। लेकिन सर 2 रूट 15 को 20 से भाग देने में मजा नहीं आ रहा, तो मजा दिलाते हैं, आजा। तो करो क्या, 2 रूट 15 को आप ये तो समझते हैं ना कि जब ये 2 अंदर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, तो 15 चौको 60, तो रूट 60 आएगा। हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आएगा रूट 60 है। क्या आप सहमत हैं? हाँ। अब ध्यान से देखना इस कहानी को कि रूट 20 को रूट 60 से भाग दें, 2 तो फार्मूले वाला अलग कर दिया, जो बचा उसे रूट 60 से भाग देंगे क्या है रूट 3, और ऐसे ही इस रूट 3 को रूट 60 से भाग दोगे क्या है रूट 20। तो मेरे बच्चे आंख बंद करके इसका आंसर 2 आएगा, आंख बंद करके मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों इसका आंसर 2 होगा। हाँ जी, दूसरी बात, अब जैसे सवाल पाइए, यहां था तो x इक्वल टू 8ab, तो 8 को लिखूंगा, ये लिखा हुआ था 8ab अपॉन में a प्लस b। मेरा पहला काम ये होगा कि इसे 2 के हिस्से में ब्रेक करूंगा, बचा 4ab। अब ये देखो x में ही जोड़ा, x में ही घटाया, x में ही जोड़ा, x में ही घटाया, बीच में प्लस का साइन भी है। अब ये जो प्लस 4 है इससे भाग दूंगा इसे, तो बचेगा क्या b, और प्लस 4b से इसे भाग दूंगा तो बचेगा क्या 4b से कट के a, और बीच में प्लस का साइन है, तो आंख बंद करके कह दो कि सर इसका आंसर 2 है। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है।
अब आते हैं मेरे बच्चों आगे, लगाइए दिमाग और करिए, ये एसएससी के सवाल है, देखते हैं कितना स्पीडली आप कर पाते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, इस सवाल को कैसे करें। आपको पता है पी स्क्र अपॉन क्यू स्क्र में कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा हुआ है, तो पहले इसका दोनों साइड स्क्र कर दो। तो भैया स्क्र करोगे तो यहां आएगा पी स्क्र क्यू स्क्र, तो यहां आएगा पी स्क्र अपॉन क्यू स्क्र। यहां पे भी जब दोनों साइड स्क्र करोगे नीचे ऊपर, तो एक्स स्क्र प्लस 3 का वर्ग, तो एक्स स्क्र प्लस 9 और माइनस आएगा 6x, नहीं प्लस, और नीचे वाले में माइनस आएगा एक्स स्क्र प्लस 9 माइनस 6x। यानी ये चीज, कहानी समझ में आ गई? बिल्कुल। अब इसी में तो कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाया बाबले, और कुछ थोड़ी किया है। तो पी स्क्र में क्यू स्क्र जोड़ना है और पी स्क्र से ही क्यू स्क्र घटाना है, और यहां एक्स स्क्र प्लस 9 ऊपर और मेरे बच्चे 6x नीचे। क्या आप सहमत हैं या नहीं? एक्स स्क्र प्लस 9 अपोन में 6x, ऑप्शन डी मेरा आंसर। तो ऐसे में छोटे छोटे सवाल आते हैं, छोटे छोटे बच्चे कर देते हैं। करिए मेरे भाई। मेरे भाई इसमें भी गड़बड़ आ रही है यहाँ, ये फॉन्ट इधर उधर हो गया। इसको भी 2 सेकंड के लिए छोड़ दो, मैं इसको सही करा रहा हूं। देखिए मेरे बच्चे, अब यहां आपने दिमाग दौड़ाना, कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाते हो कि इसको नीचे ले आएंगे तो फायदा है, इसको यहां ले आइए, इसको यहां ले आइए, तो यह आया 3a प्लस 4b अपोन में 3a माइनस 4b। इसको ऊपर ले जाएंगे तो मेरे बच्चे 3c प्लस 4d, और नीचे है ही 3c माइनस 4d। तो अब आपके लिए वर्बली ही ये सवाल करना आसान हो जाएगा, है ना? आसानी से आप सवाल तोड़ देंगे। कैसे? 3a ऊपर रखो और 4b नीचे रखो, 3c ऊपर रखो 4d नीचे, क्योंकि कंपोनेंट और डिविडेंड ऑलरेडी लगा हुआ, दोबारा लगाएंगे यही आएगा। अब मेरे बच्चे 4 से तो 4 काटा, 3 से 3 काटा, a को d से गुना करना है और b को c से, तो a इंटू डी बराबर आएगा b इंटू सी। तो a इंटू डी b इंटू सी, a इंटू डी, अब है ही नहीं, ऑप्शन ही गलत मार रखा, b इंटू डी, b इंटू सी a इंटू डी आएगा। ये इस ऑप्शन में टाइपिस्ट ने एरर रखी क्योंकि बी दोनों जगह कट जाएगा। इसको सही करा देता हूं मेरे बच्चों, यहाँ डी आएगा, a इंटू डी इक्वल टू सी इंटू बी। ठीक है जी, ये मेरा सही आंसर होगा। भाई थोड़ा टाइम खराब हो रहा है आपका, क्योंकि पॉइंट मिस हो रहे हैं कहीं ना कहीं, बस उसी के चक्कर में लग रहा हूँ। थोड़ी सी शांति कर देंगे तो बात बन जाएगी। आइए मेरे भाई सवाल का आंसर करिए। देखिए यार, सबसे पहला काम तो आपको यहाँ एक करना चाहिए कि हमें एक्स बाई वाई का रेशो लेना है। किसका रेशो लेना है मेरे बच्चे? एक्स बाई वाई का रेशो लेना है, जो हमारे लिए जरूरी है। तो एक्स बाई वाई का रेशो लेके दिखाइए क्या आएगा। देखिए यह आएगा मेरे बच्चे एक्स क्यूब, कंपोनेंट और डिविडेंड लगा देता हूं, प्लस 3 वाई स्क्र एक्स। ये ऊपर भी रहेगा और यही चीज नीचे भी रहेगी मेरे बच्चे, एक्स क्यूब प्लस 3 वाई स्क्र एक्स। जो नीचे वाली चीज है ऊपर तोड़ देंगे, वाई क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्र वाई, नीचे माइनस कर देंगे। यहां करोगे तो 35 में 19 जोड़ा और 35 में से 19 घटाओ, तो 35 में 19 जोड़ोगे और 35 में से 19 घटाओगे, तो देखो इसे यहीं सेटल करते हैं। 35 और 19, 9 और 5 14, 3 1 4 5 54, और 35 में से 19 गया तो 16। ठीक है, अब मेरे बच्चे कट रहा है तो 2 8 16 और 2 से काटेंगे 27। ये वाली जो कहानी है, ये ऊपर वाली कहानी रिफ्लेक्ट कर रही है एक्स प्लस वाई का क्यूब, नीचे वाली कहानी जो है मेरे बच्चे ये रिप्रेजेंट कर रही है एक्स माइनस वाई का क्यूब, और ये इक्वल है 27/8। और जब आप जानते हैं कि क्यूब है तो 27/8 को लिख देते हैं 3 का क्यूब बटे 2 का क्यूब, हाँ है ना? अगर आप समझ गए तो इतना टाइम नहीं लगेगा। अब क्यूब रूट दोनों साइड अप्लाई करोगे तो यहां आएगा एक्स प्लस वाई, नीचे आएगा एक्स माइनस वाई, यहां आएगा 3/2। ठीक है जी। अब मुझे चाहिए था एक्स अपॉन वाई, तो दोबारा अप्लाई करेंगे तो एक्स अपॉन वाई आ जाएगा, क्योंकि एक्स में जोड़ा एक्स में घटाया, और यहां 3 में 2 जोड़ोगे 5 और 3 में से 2 गया 1, तो एक्स अपॉन वाई की जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों आएगी 5/1। क्या आएगी मेरे बच्चों? 5/1। ये सारे एसएससी के क्वेश्चन में बहुत आसान आसान सवाल है, ध्यान देना। रेशियो का मतलब है बटे में, यानी एक्स प्लस 1/x बटे में एक्स माइनस 1/x। कह रहा जी ये है 5/3। एसएससी के सवाल छोटे होते हैं। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो इसी में जोड़ा इसी में घटाया तो एक्स बटे 1/x, और यहाँ 5 में 3 जोड़ा 8 और 5 में से 3 गया 2, 2 से काटा 4। अब मेरे बच्चे एक्स को एक्स से गुना करेंगे, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, और यहाँ आया 4। तो अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4 है तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स की जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2 आएगी। ये मेरे सवाल का आंसर। एक्स की जो वैल्यू आएगी मेरे बच्चों क्या आएगी? प्लस माइनस 2।
आइए मेरे दोस्त, देखिए यार बड़ा ही आसान है। आप दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा देंगे यहाँ पे, तो स्क्वायर कैंसिल, यहाँ 5/2 आ जाएगा। तो कुल मिला के कहानी ये आई आपकी कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, यह आया 5/2। अब दोबारा से कंपोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे तो a बाई बी, और 5 में 2 जोड़ा 7, 5 में 2 जोड़ा 3, यानी a और b ऐसे दो नंबर है जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो आए कितना, 21 आए, और उनका जो रेशियो है वो है 7:3। अब मेरे बच्चों ये जरूरी नहीं है कि a और b 7 और 3 ही हो, ये 7 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है, 3 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है। हाँ है ना, ये तो तुक्के से मजे की बात ये है कि a को 7 के लेंगे, b को 3 के लेंगे, तो गुना करेंगे तो आएगा 21 के स्क्वायर, और बराबर है 21। हाँ है ना, तो 21 से 21 कट गया, तो के स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 1 आई, यानी के की जो वैल्यू आई वो +-1 आई, +-1 आई। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? और +-1 रखेंगे मेरे बच्चे तो एक रखेंगे तो 7 एकम 7 ही आया, 3 एकम 3 ही आया। तो नंबर आसान था, इसलिए सीधा सीधा 7 और 3 7:3 यानी 7-21 सेट हो रहा था। अब यहाँ रखना है तो भैया 7 का वर्ग 49, क्योंकि प्लस माइनस कुछ भी हो वर्ग तो प्लस में आएगा, 3 का वर्ग 9, और 7-21, 21-23, इनको जोड़ना है। तो भैया 3 और 9 12, 12 और 8 20 है, 9 9 18 3 21, ऐसे 2 2 6 8 और 4 12, 121 मेरा आंसर आ गया। आइए मेरे दोस्तों, कह रहा 5:6 है, तो वैल्यू ऑफ दिस बताइए क्या होगी। तो मेरे बच्चे सबसे पहले तो ये देखिए 3x माइनस 2y अपॉन में 2x प्लस 3y इक्वल टू 5/6। अब यहाँ कंपोनेंटो डिविडेंडो नहीं लगा के 3x में जोड़ा 3x में घटाया, वो नहीं है। जब नहीं है तो मेरे बच्चे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y का रेशियो निकालते हैं। 6 से गुना करेंगे 6 × 3 = 18x, 6 दूनी 12y, 5 से करेंगे 5 दूनी 10x, 5 × 3 = 15y। हाँ है ना मेरे बच्चों। अब ये 10x इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6x, और ये 12 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 15 12 27y, 3 × 27, 3 दूनी 6। तो यहाँ से x अपॉन y का जो रेशियो आएगा ना, देखना भाई ठीक है ना, 6 × 3 = 18, 5 दूनी 10, ठीक है, 15 15 12 27, ठीक है। तो ये आया मेरे बच्चे 9/2, ये आ रहा है मेरे बच्चे 9/2। ये वैल्यू कितनी आई मेरे बच्चों, 9/2 वैल्यू आई। पहले यहां तक बात समझिए, फिर आगे समझाता हूं। अब मेरे बच्चों थोड़ी सी समझ की जरूरत होगी, सवाल बहुत अच्छा है। अरे अरे हाँ हाँ, यहाँ गड़बड़ हो रही है, ठीक कह रहे हो। यहाँ 18 में से 10 गया 8 आएगा, तो मेरे को गलत क्यों हो रहा है, 18 में से 10 गया 8x, माफ करना, और यहाँ आया 27y। तो मेरे बच्चे x/y का जो रेशियो आया ना वो आया 27/8। और चूंकि अब मुझे जो कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करना है ना मेरे दोस्तों, करना है इनके क्यूब रूट में, तो करो क्या कि दोनों साइड क्यूब रूट अप्लाई कर दो, इधर भी इधर भी। और जब क्यूब रूट आप अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे मेरे दोस्त कि क्यूब रूट अप्लाई करते तो यहां तो बना क्यूब रूट x, यहां बना क्यूब रूट y, यहां 27 का क्यूब रूट 3 और 8 का क्यूब रूट 2। तो मेरे प्यारे बच्चों अब इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगवा के दिखा रखा है, तो क्यूब रूट x प्लस क्यूब रूट y, यही तो पूछा हुआ आपसे, अपॉन में क्यूब रूट x माइनस क्यूब रूट y, 3 में 2 जोड़ा 5 और 3 में 2 गया 1, तो आंसर आ गया 5/1। यही तो आपसे पूछा हुआ था, तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 5/1, कुछ नहीं तो 5/1, ऑप्शन बी। क्लियर है कि नहीं है, बताइए मेरे बच्चे सवाल को। देखिए आपको बस एक बेसिक चीज पकड़नी है कि मुझे a प्लस बी a माइनस बी पूछा हुआ है, यानी a अपॉन b में कंपोनेंडो डिविडेंडो निकालना है। तो मुझे सबसे पहला काम ये करना होगा कि मुझे a अपॉन b निकालना है। तो मेरे बेटा a की वैल्यू कितनी है, तो वो है सर 1 + 2x अपॉन 1 - 2x, और b की वैल्यू क्या उल्टी है सर इसकी, 1 - 2x अपॉन में 1 + 2x। अब आपको ये बेसिक फ्रैक्शन की समझ होगी कि 1 + 2x जो है ये पलट के चला जाएगा ऊपर, और इन दोनों की आपस में गुना हो जाएगी। तो मेरे बच्चों a/b की जो वैल्यू है वो ऊपर आएगी 1 + 2x का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1 - 2x का होल स्क्वायर। पहले इतनी कहानी समझो, ये जब इसको पलट के गुना करोगे तो ये दोनों तो सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए x/y है और इसे मैं पलट के लिख रहा हूं y/x, तो जब इसे सोल्व करोगे तो x/y, और इसे पलटोगे तो ये y/x पलटोगे तो x/y तो आएगा। जब फ्रैक्शन सोल्व करोगे तो x² / y² ही तो आया, वही मैंने लिखा। अब ध्यान दीजिए मेरे बच्चे, अब हमको इनका स्क्वायर करना है, तो a अपॉन b की जो वैल्यू आई इसका स्क्वायर जानते क्या है, 1 + 4x² प्लस में 4x, और इसकी वैल्यू आएगी 1 + 4x² माइनस 4x। अब मेरे बच्चे जो डिजायरेबल चीज है वही आपसे पूछी हुई है कि भैया जी हमें इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना है, तो a में b जोड़ दो और a में से b घटा दो मेरे बच्चों। हाँ जी, तो ये ऊपर लिखोगे 1 + 4x² और 4x नीचे, यही आपसे पूछा हुआ है। लेकिन आप कहेंगे सर इस फॉर्म में आंसर नहीं दे रखा। हाँ नहीं दे रखा, मान लेते हैं आपकी बात। क्यों, क्योंकि 4x को एक बार इससे भाग देना, एक बार इससे, तो 4x को 1 से भाग देंगे तो 1/4x आएगा, और जब 4x² को 4x से भाग देंगे, 4x² को 4x से भाग देंगे तो इससे काटेंगे तो बचेगा x, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो x + 1/4x, यानी ऑप्शन ए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा सही आंसर, ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल ठीक आंसर है।
यहां मेरे प्यारे बच्चों आपका कंपोनेंडो डिविडेंडो पूरी तरीके से खत्म होता है और आपके बढ़िया से बहुत सारे सवाल हो गए हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो के और मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मेरे बच्चों हम अगला टॉपिक उठाते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद आप सभी का। इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए अगर आप स्पेसिफिकली सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो। देखिए बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं पता नहीं क्या चल रहा है। मेरे बच्चे नंबर सिस्टम जो है ना एक चीज नहीं है, एक छोटा सा चैप्टर नहीं, नंबर सिस्टम में छोटे छोटे दुनिया भर के टुकड़े हैं। मैं एक एक करके वो सारे टुकड़े आपको समझा रहा हूं। आप अगर इस उलझन में रहेंगे कि अब क्या हो रहा है अब क्या हो रहा है, उसमें नहीं। मैंने आपको स्पष्ट रूप से साफ सुथरी तरीके से एक चीज समझाई। भाई छोटी छोटी यूनिट है, टुकड़ों पे पढ़ा रहा हूं मैं, तुम टुकड़ों पे जाओ। मैंने कंपोनेंडो डिविडेंडो चैप्टर पढ़ाया, आप एडवांस मैथ की बुक निकालिए जो भी आपके पास अवेलेबल है, एडवांस मैथ की बुक, और उसमें मेरे प्यारे बच्चों ये चैप्टर आपको मिल जाएगा। कंपोनेंडो डिविडेंडो मेरे पास अभी नहीं है, कंपोनेंडो डिविडेंडो चैप्टर मिल जाएगा। जितने भी सवाल है सारे तोड़ दीजिए आज जाके। दूसरी चीज, मैंने अगर आपको पढ़ाया कोई भी ए यूनिट पढ़ाई है तो वहां से आप ए यूनिट की प्रैक्टिस करिए। देखिए सारी ही चीजें एग्जाम में आनी, ऐसा नहीं कर सकते ना कि हम नंबर सिस्टम एक नाम लिख दिया और बस नंबर सिस्टम हो गया ना। भाई इतना नंबर सिस्टम नहीं, नंबर सिस्टम इतना है तो उसको एक्सप्लेन करने में वक्त लगेगा मुझे। तो आप इतना पढ़िए जो मैं समझा रहा हूं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।